अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिजरत का सफ़र मुकम्मल करके दोशंबा 8 रबीउल अव्वल 14 नबवी यानी 1 हिजरी को 23 सितंबर 622वीं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में पहुँचे। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुसलमानों ने मदीना को मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर हो चुकी थी। तो अहले मदीना रोज़ाना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार करने के लिए मदीना से बाहर निकलते और हुरा के मकाम पर आ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते। और जब धूप बहुत गहरी हो जाती, चमक उठती, गर्मी का बहुत ज़ोर हो जाता, तो फिर वो अपने घरों को वापस आ जाते। इसी तरह एक दिन जब तमाम मुसलमान अपने घरों को वापस लौट चुके थे, तो एक यहूदी जो खजूर के दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ रहा था, तो उसकी दूर नज़र मक्का की तरफ पड़ी। तो उसने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक काफ़िला आ रहा है जिसमें चांदी झलक रही है। तो उसने देखा कि ये तो वही लोग हो सकते हैं जिनका मदीने वाले बराबर कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसने बड़े ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि ए मदीना वालों, वो आगे जिसका आपको इंतज़ार था। तो जब उस यहूदी की आवाज़ें लोगों तक पहुंची, तो लोग जौक दर जौक वहाँ पहुंचने शुरू हो गए। तो तमाम मुसलमान अपने हथियारों की तरफ दौड़े, हथियारों से लैस होकर मुसल्लह होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए बाहर निकल आए। तो हज़रत हाफ़िज़ इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके साथ ही बनी अमरू बिन औफ़ साकनाने कबा में शोर बुलंद हुआ और तकबीर सुनी गई और मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में नारा तकबीर बुलंद करते हुए इस्तकबाल के लिए निकल पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर तहियत नबूवत पेश किया और गिरदो पेश परवानों की तरह जमा हो गए। और इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सकीनत छाई हुई थी और ये वही नाज़िल हो रही थी कि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर। अल्लाह आपका मौला है और जबरील अलैहिस्सलाम और साले मोमिनीन भी, और उसके बाद फ़रिश्ते भी आपके मददगार हैं। तो इस तरह हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि लोगों से मिलने के बाद आप इनके साथ दाहिनी जानब मुड़े और अमरू बिन औफ़ में तशरीफ़ लाए। ये दोशंबा का दिन था और रबीउल अव्वल का महीना था। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आने वाले लोगों का इस्तकबाल कर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से नीचे बैठे हुए थे। तो लोगों को शक पड़ना शुरू हो गया कि शायद जो इस्तकबाल कर रहे हैं वही रसूलुल्लाह हैं। तो इस चीज़ को भांपते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कपड़े से साया कर दिया, क्योंकि वहाँ धूप आ चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में बैठे हुए थे। तो जब आपने उन पर साया किया तो लोगों को पता चला, जो चूँकि वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल से नावाकिफ़ थे, तो उन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन पर अपने कपड़े को फैला दिया, साया किया, तो फिर लोगों को पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और ये अल्लाह के रसूल हैं। तो इस तरह फिर तमाम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने लगे। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल और दीदार के लिए सारा मदीना उमड़ आया। ये एक तारीख़ी दिन था जिसकी नज़ीर
सरजमीन मदीना ने कभी ना देखी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में कलसूम बिन हदम के मकान में क़याम फरमाया। उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 3 दिन मक्का में रुकने के बाद वहाँ कुफ़ार की और दूसरे लोगों की अमानतें वापस करने के बाद मदीना की तरफ तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही कलसूम बिन हदम के मकान में क़याम फरमाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में कुल 1 महीना या 35 दिन तक कबा में रहे, कबा में क़याम फरमाया। तो वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद, जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है, उसकी बुनियाद रखी गई और ये इस मस्जिद की बुनियाद तक़वे की बुनियाद पर रखी गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से इसकी बुनियाद रखी, फिर उस मस्जिद को तमीर किया गया। तो इस तरह फिर 5वें दिन या 12वें दिन जुमा का दिन आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला जुमा इसी मुकाम पर अदा किया। आप हुक्म इलाही के मुताबिक डाची पे सवार हुए और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके रदीफ़ थे। आपने बनु नजार, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामुओं का कबीला था, इतला भेज दी थी। चनाचे वो तलवारें हमायल करके हाजिर थे। आपने इनकी मईयत में मदीना का रुख किया और बनु सालम बिन औफ की आबादी में पहुँचे तो जुमा का वक्त आ गया। आपने बतन वादी में इस मकाम पर जुमा पढ़ा जहाँ अब मस्जिद मौजूद है। यहाँ कुल 100 के करीब आदमियों ने जुमा पढ़ा। तो जुमा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए और इसी दिन से यसरब का नाम मदीनातुर रसूल या मदीनातुन नबी पड़ गया, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, और बाद में उसको मदीना कहा जाने लगा और इस तरह आज तक उसे मदीना मुनव्वरा के नाम से याद किया जाता है। ये नहायत ताबनाक तारीख़ी दिन था। गली कूचे तक़दीस व तमहीद के कलमात से गूंज रहे थे और इंसार की बच्चियां जो थीं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए निकली हुई थी और मुख्तलिफ़ किस्म के शेर कह रही थीं। अगरचे इंसार जो थे वो बहुत बड़े दौलतमंद न थे, लेकिन हर आदमी की ये आरज़ू थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ क़याम फरमाएँ, उनके यहाँ रुकें। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जिस महल्ले या मकान से गुज़रते तो वहाँ के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकेल को पकड़ लेते। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलती और निकलती है और जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहीं ये ऊँटनी रुकेगी, आप इसका रास्ता ना रोकें। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ऊँटनी की राह को छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। चनाचे ऊँटनी चलती रही और उस मकाम पर पहुँचकर बैठ गई जहाँ आज मस्जिद नबवी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे ना उतरे, यहाँ तक कि वो उठकर थोड़ी दूर गई और फिर मुड़कर देखने लगी और बाद में पलटकर आई और अपनी पहली जगह पर ही बैठ गई। तो फिर आप नीचे तशरीफ़ लाए और आपके ननिहाल वालों यानी बनु नजार, ये आपके मामुओं का यानी ननिहाल का बनु नजार का महल्ला था और ये ऊँटनी के लिए महज तौफ़ीक़ इलाही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ननिहाल में क़याम फरमाया और इनकी इज़्ज़त फरमाई। अब बनु नजार के लोगों ने अपने अपने घर ले जाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ो मारूद शुरू की, लेकिन अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लपक कर कुजावा उठा लिया और अपने घर लेकर चले गए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि आदमी अपने कुजावे के साथ है। उधर हज़रत साद बिन ज़र्रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर ऊँटनी की नकेल पकड़ ली। चनाचे ये ऊँटनी हज़रत साद बिन ज़र्रारा के पास ही रही। तो इस तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस आदमी का घर
ज़्यादा करीब है। तो हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुज़ूर, मेरा घर बिल्कुल करीब है, ये मेरा घर है और ये उसका दरवाज़ा है। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि आप दोनों हज़रात तशरीफ़ ले चलें, अल्लाह बरकत दे। तो इसके चंद दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपकी दोनों साहबजादियाँ हज़रत फ़ातिमा और हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत उसामा बिन ज़ैद और हज़रत उम्मे ऐमन भी आ गईं। इन सब को हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आले अबी बकर के साथ, जिनमें हज़रत आयशा भी थीं, लेकर आए थे। अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू अल-आस के पास थीं, बाकी रह गई थीं। उन्होंने ना आने दिया और वो जंग बदर के बाद तशरीफ़ लाईं। तो इस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुखार हो गया। तो मैंने इनकी खिदमत में हाज़िर होकर दरियाफ़त फरमाया, तो अब्बू जान, आपका क्या हाल है और या बिलाल, आप कैसे हैं? वो फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये शेर पढ़े कि हर आदमी से उसके अहले खाना के अंदर सुबह बखैर कहा जाता है, हालांकि मौत इसके जूते के तस्मे से भी ज़्यादा करीब है। बहरहाल उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, उनको बताया कि इस तरह कुछ लोगों को बुखार हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह, यहाँ से बीमारियों को दूर कर दे और मदीने की मोहब्बत जो है वो हमारे दिल में मक्के से भी ज़्यादा डाल दे। तो इस तरह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया और जो लोग बीमार थे उनको अल्लाह ताला ने शफा दी और मदीना के बारे में मुसलमानों के दिल में एक मोहब्बत डाल दी गई। और इस तरह जिस तरह मक्का मुसलमानों के नज़दीक बड़ा मोहतरम था, इस तरह मदीना भी मुसलमानों के नज़दीक मोहतरम और मुकर्रम हो गया। तो ये थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में तशरीफ़ आवरी। तो आइंदा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम और रहमतें नाज़िल फरमाए और हमें उनके उसवे हसना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।